हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोलिक सब्जेक्ट के अंतर्गत जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मेज़रमेंट ऑफ प्रेशर के अंतर्गत जो आज का टॉपिक है वह है डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर का मतलब है भेददर्शी द्रव दाब मापी। हमने जैसे पीजोमीटर पढ़ा, यूट्यूब मैनोमीटर पढ़ा, तो उसमें क्या था कि किसी बिंदु पर हम प्रेशर को फाइंड करते थे द्रव के स्तंभ में या गेज प्रेशर में। लेकिन अब हम यहाँ पर जो भेददर्शी द्रव दाब मापी है, इसमें हम दो बिंदुओं के बीच हम उनके द्रव के दाब में कितना अंतर है उसको हम ज्ञात करेंगे। जैसे अगर किसी पाइप में हम मान ले रहे हैं, जैसे ये पाइप है, ठीक है, लंबी पाइप है। अब इसमें द्रव क्या है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर एक बिंदु ए है, ठीक, और कुछ दूरी पर बी है। अब इन दोनों बिंदुओं पर हम देखना चाहते हैं कि दाब का अंतर कितना होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने पर जो हेड लॉस होगा, ऊर्जा हानि होगी, घर्षण के कारण इनके बीच सतहों के बीच जो लगेगा श्यानता, इन सब के कारण ऊर्जा हानि होगी। तो उनके कारण क्या होगा, दाब में अंतर आएगा। तो उसी दाब को हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल मैनोमीटर से फाइंड करेंगे। तो हम इसी को ज्ञात करेंगे इस वीडियो में कि बिंदु ए और बी के बीच जो दाब का अंतर है हम कितने विधियों से फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कौन कौन से डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज करेंगे, आइए समझते हैं पहले कि डिफरेंशियल मैनोमीटर होता क्या है। तो यह एक ही या दो भिन्न द्रवों के बीच दो बिंदुओं पर दाब का अंतर मापते हैं। यानी जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है वह क्या करता है, दो बिंदुओं के बीच के दाब के अंतर को मापता है। हो सकता है वह एक ही द्रव के बीच में हो या दो द्रवों के बीच में हो सकता है। तो इसकी मापने के लिए कुछ जो टाइप हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर के, वो कौन कौन से हैं, टू पीजोमीटर ट्यूब मैनोमीटर, दूसरा है यूट्यूब मैनोमीटर, तीसरा है इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर और चौथा है सेंसिटिव मैनोमीटर। अब आइए इन सबको एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब आइए टू पीजोमीटर ट्यूब मैनोमीटर देखते हैं कि इससे हम किस प्रकार से दो बिंदुओं के बीच दाब के अंतर को मापते हैं। जैसे यह एक पाइप है और इसमें द्रव फ्लो हो रहा है। हम बिंदु ए और बिंदु बी के बीच दाब के अंतर को फाइंड करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक पीजोमीटर लगा देंगे और यहाँ पर एक पीजोमीटर लगा देंगे। पीजोमीटर क्या होता है, एक ट्यूब होता है। तो यहाँ पर हम पीजोमीटर लगा देते हैं। जब हम पीजोमीटर लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, जो पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा होगा, जो द्रव बह रहा होगा, वो क्या होगा, पीजोमीटर में ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक। हम मान लेते हैं यह जो H1 ऊंचाई तक यह ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही हम बिंदु बी पर एक पीजोमीटर लगा देते हैं। यहाँ पर लगा दिए तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्रेशर के कारण जो लिक्विड इसमें पाइप में फ्लो हो रहा होगा वह इसमें कुछ चढ़ जाएगा। मान लेते हैं यह इतना चढ़ गया और इसकी हाइट जो है हम मान लेते हैं कि यह H2 इसकी ऊंचाई है, ठीक। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर H1 है, यहाँ पर H2 है। तो अब हम इनके बीच का दाब का अंतर निकाल लेते हैं कि लिख लेते हैं बिंदु ए पर द्रव दाब की ऊंचाई मान लेते हैं H1 है। इसी प्रकार से बिंदु बी पर
द्रव दाब की ऊंचाई क्या है, h2 है। अब इनके बीच का हम क्या कर लेते हैं, अंतर फाइंड कर लेते हैं कि इनके बीच का अंतर क्या होगा। तो हम मान लेते हैं h मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बिंदु ए व बी के बीच दाब का अंतर बराबर कितना मान लेते हैं, h मान लेते हैं। तो इस प्रकार से h बराबर क्या हो जाएगा, h1 माइनस h2, h1 माइनस h2, यही क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो यह जो h1 h2 आएगा, जो द्रव बह रहा होगा, द्रव दाब शीर्ष में आएगा। जो द्रव बह रहा होगा, अगर पानी बह रहा होगा पानी के शीर्ष में आएगा, जो भी लिक्विड फ्लो हो रही होगी यह उसके शीर्ष में आएगा। अगर इसको गेज प्रेशर में बदलना होगा तो किससे हम बदलेंगे, P बराबर रो जी एच। यह कहाँ पर प्रयोग होता है, जो 2 पीजोमीटर ट्यूब मैनोमीटर है, यह कम दाब मापने के लिए प्रयोग होता है। कहाँ पर, कम दाब मापने के लिए, जहाँ पर प्रेशर का मान बहुत कम होता है वहाँ पर हम 2 पीजोमीटर मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने 2 पीजोमीटर मैनोमीटर को देखा। अब आइए हम लोग यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर को देखते हैं कि यूट्यूब मैनोमीटर डिफरेंशियल मैनोमीटर से हम कैसे प्रेशर को दो बिंदुओं के बीच में फाइंड करेंगे अंतर को। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है और यहाँ पर एक हमने यूट्यूब टाइप का नली लगा दिया है। इस समय हमने दोनों सिरों को क्या किया है, बंद कर दिया है। हम बिंदु ए और बी पर प्रेशर के डिफरेंस को फाइंड करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम, इसमें क्या होता है, एक भारी डेंसिटी का क्या करते हैं, द्रव को इस यूट्यूब जो नली होता है इसमें हम भर देते हैं। जैसे ये पारा है, इसका क्योंकि स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो प्रायः हम पारे को ही लेते हैं और यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज वहाँ पर करते हैं जहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा मापना हो, वहाँ पर हम यूट्यूब मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 पीजोमीटर वाले का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर लो प्रेशर फाइंड करना हो, दो बिंदुओं के बीच में क्या हो, दाब अंतर बहुत कम हो, तब वहाँ पर हम 2 पीजोमीटर डिफरेंशियल मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब जहाँ पर अधिक प्रेशर हो वहाँ पर हम क्या करते हैं, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने पारा भर दिया। अब हमें ए और बी पर क्या करना है कि इनके बीच दाब का अंतर फाइंड करना है। तो हम क्या करें, इसको जब हम यहाँ से वाल्व लगा होगा या कुछ लगा होगा यहाँ पर, तो हम खोल देंगे तो अब द्रव नीचे आएगा। तो यहाँ से जब द्रव नीचे आएगा तो यह प्रेशर में होगा, तो यह प्रेशर में होगा तो यहाँ पर ये क्या करेगा, दबाव डालेगा, तो ये क्या करेगा, नीचे आ जाएगा कुछ, इसका तल, ठीक है, इसका तल नीचे आ जाएगा और इस वाले का तल क्या होगा, कुछ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हम इस बिंदु को और यहाँ पर मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इस बिंदु को सी मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर डी मान लेते हैं इस बिंदु को, और इसको हम ई मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को हम h1 मान लेते हैं, ए बिंदु पर जो ये है, यहाँ पर h1 इसको हम मान लेते हैं कि ये h1 है, और यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है इसको हम h2 मान लेते हैं, ठीक। और इनके बीच में जो ये अंतर है हम इसको h मान लेते हैं कि यह h है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इनके बीच का दाब अंतर फाइंड करना चाहते हैं। तो हम पहले बिंदु ए पर दाब निकाल लें
और बिंदु बी पर दाब निकाल लें तो इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो बिंदु ए पर दाब हम निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि इसमें जो बह रहा है, पाइप में जो द्रव बह रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, S1 है, और पारे का स्पेसिफिक ग्रेविटी हम मान लेते हैं इसका H2 है और इसका S1 है। अब हम बिंदु ए पर दाब, हम जब यहाँ से नीचे चलेंगे इतना ध्यान रखेंगे कि माइनस में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस, इसका हाइट कितना है H1 और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, H2 है, ठीक है। क्योंकि P बराबर क्या होता है, H1 S1 होता है। अब यहाँ पर जो होगा यह C का दाब माइनस C पर दाब, ठीक है। तो A पर दाब कितना होगा, जो H1 के कारण ऊंचाई होगा, हम माइनस क्यों ले रहे हैं, हम इतना ध्यान रखेंगे जब नीचे चल रहे हैं तो माइनस लेंगे। तो H1 H2 माइनस C पर दाब, ये क्या हो गया, बिंदु ए पर दाब। इसी प्रकार से हम बिंदु बी पर दाब फाइंड कर लें। बिंदु बी पर दाब, बिंदु बी पर दाब कितना होगा, हम माइनस, नीचे चल रहे हैं तो माइनस लेते चलेंगे, माइनस H2 है यहाँ पर, तो H2 हमने ले लिया। और इस द्रव की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, H2 है, तो हमने H2 ले लिया। फिर यहाँ पर देख रहे हैं H है, माइनस H, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, S1 है, तो हमने S1 ले लिया। फिर यहाँ पर माइनस, यानी कि ये D पर दाब है, तो माइनस D पर दाब। अब अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, बिंदु ए व बी के बीच दाब का अंतर बराबर क्या करेंगे, हम ए में से, ए पर जितना दाब है उसमें से हम क्या करें, बी पर दाब वाले को घटा दें। तो माइनस H1 H2 माइनस C पर दाब, फिर माइनस काम चिन्ह लगा करके क्या करेंगे, माइनस H2 H2 माइनस HS1, फिर क्या है, माइनस D पर दाब, D पर दाब, ठीक है। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस H1 H2 माइनस C पर दाब। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस H2 H2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस HS1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस D पर दाब, ठीक। अब हम देख रहे हैं C बिंदु और D बिंदु एक ही तल पर हैं, तो जितना C पर दाब होगा उतना D पर भी दाब होगा, क्योंकि एक तल पर जो द्रव दाब होता है वह समान होता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं C पर दाब बराबर D पर दाब, यानी बिंदु C पर जितना दाब होगा उतना बिंदु D पर दाब होगा। तो इस प्रकार से हम, ये क्या होगा, D पर दाब और C पर दाब ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस H1 H2 प्लस H2 H2 प्लस HS1, यही बचेगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में जो है कि H2 कॉमन है, तो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो H2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस H1 प्लस H2 प्लस HS1, यही बचेगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, H2 क्या लिख सकते हैं, H2 माइनस H1
लिख सकते हैं प्लस HS1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस H2, यहाँ पर क्या हो जाएगा H1 माइनस H2 प्लस HS1, यह हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि H1 में से अगर हम H2 को माइनस कर देंगे तो H बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इक्वल टू, क्योंकि H1 देखिए यहाँ पर ये H1 इतना है और हम H2 को इसमें से माइनस कर देंगे तो यह H ही बचेगा। तो यहाँ पर माइनस H2, यहाँ पर क्या हो जाएगा H हो जाएगा और प्लस HS1, यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं कि चूँकि H1 माइनस H2 इक्वल टू H, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं HS1 माइनस HS2। अब इन दोनों में क्या है, H कॉमन है, ठीक है। तो S1 माइनस S2, तो इस प्रकार से A और B में डिफरेंस कितना आ जाएगा H ब्रैकेट में S1 माइनस S2। तो इस प्रकार से अगर हमें क्या मालूम हो, इन दोनों बीच के जो तल है अंतर उनका मालूम हो और इनके बीच में जो द्रव बह रहा है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड हो, तो हम दोनों बिंदुओं के बीच में अंतर को फाइंड कर सकते हैं। अब आइए हम लोग इस पर आधारित एक सवाल को देखेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा। अब आइए इस पर आधारित एक सवाल को देखते हैं। तो क्वेश्चन है, किसी पाइप में 0.8 आपेक्षिक गुरुत्व वाला द्रव बह रहा है। इस पाइप के दो बिंदुओं के बीच दाब में अंतर ज्ञात करने के लिए यूट्यूब भेददर्शी द्रव दाब मापी का प्रयोग किया जाता है। द्रव दाब मापी की नली में पारे के तलों में 15 सेमी का अंतर है। दो बिंदुओं में दाब अंतर पानी की ऊंचाई में, तेल की ऊंचाई में तथा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। यानी हमें दिया है कि एक द्रव इस पाइप में फ्लो हो रहा है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है 0.8 है और यहाँ पर पारा भरा हुआ है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है 13.6 है और इनके तलों के बीच में अंतर कितना है 15 सेमी है। तो हमें क्या करना है, क्या क्या फाइंड करना है, इन दोनों के बीच में पानी के स्तंभ में द्रव दाब ज्ञात करना है और क्या किसमें तेल की ऊंचाई में भी ज्ञात करना है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में यानी गेज प्रेशर में भी फाइंड करना है। तो हमने एक फार्मूला निकाला था या उससे निकाल सकते हैं। क्या हमने निकाला था, ए व बी के बीच दाब अंतर फाइंड हमने अभी किया था कि HS1 माइनस S2। तो H कितना है 15 सेमी हमने फाइंड किया था 15 सेमी, ठीक है। और यहाँ पर S1 कितना है 13.6 माइनस और S2 कितना है 0.8। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 192 सेमी, ठीक है। और यह किस में आएगा, इसका आंसर कितना आएगा ये 192 सेमी। यह जो आएगा पानी के स्तंभ में आएगा, किस में आएगा पानी के स्तंभ में। ऐसे भी लगा सकते हैं या आप इसको अगर बड़े फार्म में लगाना चाहते हैं तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है x है। तो यह कितना हो जाएगा x माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरी विधि से हम देखते हैं। तो हम बिंदु A पर प्रेशर को फाइंड कर लें। बिंदु A पर दाब, हम बोले हैं कि आप अगर नीचे चलें तो उसको माइनस लें तो क्या होगा माइनस, यानी H1 क्या है x है तो x और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है
इंटू 0.8 है। फिर माइनस जो यहाँ पर अगर हम बिंदु सी मान लें तो सी पर दाब यह हो गया। बिंदु ए पर दाब हमने फाइंड कर लिया। अब हम बिंदु बी पर दाब फाइंड कर लें। बिंदु बी पर दाब, तो बिंदु बी पर दाब कितना होगा? बिंदु बी पर यानी कि इस ऊंचाई के कारण x-15 की ऊंचाई के कारण और इस 15 सेमी के कारण, तो हम इसके कारण चल रहे हैं, तो x-15 गुणे और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, तो 0.8। फिर क्योंकि नीचे चल रहे हैं तो माइनस हम लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 15 गुणे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 13.6 है, माइनस बिंदु डी पर दाब। अब ए व बी के बीच दाबांतर, बिंदु ए व बी के बीच दाब अंतर कितना होगा? हम यहाँ पर कर लेंगे, तो माइनस 0.8x माइनस सी पर दाब। फिर अब इसके माइनस कर दें, क्या यह जो बी पर दाब है माइनस x माइनस 15 इंटू 0.8 माइनस 15 गुणे 13.6 हो गया। फिर माइनस डी पर दाब, हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि इसको क्या करें, ओपन कर दें, ब्रैकेट को ओपन कर दें, तो 0.8x माइनस सी पर दाब माइनस, अब इसको हम ओपन कर दें तो क्या होगा? माइनस 0.8x माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस 15 गुणे 0.8 यह हो जाएगा। फिर माइनस 15 गुणे 13.6, फिर माइनस डी पर दाब हो जाएगा। अब हम इस ब्रैकेट को, बड़े वाले ब्रैकेट को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो माइनस 0.8x माइनस सी पर दाब। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस 0.8x, फिर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस 15 गुणे 0.8, और यहाँ पर ये कितना है? माइनस 15 गुणे 13.6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक। प्लस डी पर दाब, ठीक है। यहाँ पर चिन्ह को हम एक बार फिर से मिला रहे हैं। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि सी पर दाब, सी और डी एक ही तल पर हैं, तो बिंदु सी पर दाब बराबर डी पर दाब, बिंदु बी पर दाब बराबर बिंदु सी पर दाब। तो इस प्रकार से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये भी देख रहे हैं कैंसिल हो जाएगा, ठीक। बचा कितना? माइनस 15 गुणे 0.8 प्लस 15 गुणे 13.6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 192 सेमी। और यह किस में आएगी? पानी के स्तंभ में। किस में आएगी? पानी के स्तंभ में, या पानी के स्तंभ में आएगा। अब अगर हम इसको किस में हमें फाइंड करना है, अगर हम इसको गेज प्रेशर में फाइंड करें
पानी के स्तंभ में ऊंचाई कितना मिल गया, 192 सेमी। यानी इन दोनों बिंदुओं ए और बी के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होगा वह कितने का होगा, 192 सेमी। यह पानी के स्तंभ में, इसमें है पानी के स्तंभ में। अगर हम यहाँ पर गेज प्रेशर न्यूटन प्रति मीटर में निकालना चाहें तो P बराबर क्या होता है, P बराबर रो जी एच होता है। रो कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं 0.8 गुणे 1000 हो जाएगा, ठीक। अब गुणे जी का मान 9.81 गुणे एच कितना है, 1.92 लिख सकते हैं, इसको 1.92 मीटर लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर 1.92 मीटर हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 18.83 गुणे 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 18.83 गुणे 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये किस में आएगा, ये आएगा गेज दाब में, गेज दाब में आएगा, ठीक है। अब हम इसको किस में फाइंड करना चाहते हैं, तेल के शीर्ष में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर P बराबर रो जी एच होता है, तेल के शीर्ष में ज्ञात करना चाहते हैं तो H बराबर क्या हो जाएगा, P अपान रो जी। तो प्रेशर कितना आ गया, 18.83 गुणे 10⁻³ हो गया। और रो का मान कितना है, रो का मान यहाँ पर 0.8 गुणे 1000, क्योंकि यह क्या है, यह स्पेसिफिक ग्रेविटी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, जो द्रव का घनत्व बटे जल का घनत्व। तो वहाँ से हम इसको फाइंड कर रहे हैं, तो जी का मान कितना आ जाएगा, 9.8 है। इसको समझ लेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है या स्पेसिफिक डेंसिटी जो होता है वह क्या होता है, डेंसिटी बटे 4 अंश सेल्सियस पर पानी का घनत्व, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जिस भी द्रव का डेंसिटी फाइंड करना होता है उसको हम फाइंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 0.8 है, गुणे 4 अंश सेल्सियस पर पानी का घनत्व कितना होता है, 1000 होता है। तो वहीं से हमने इस वैल्यू को रखा है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.4 मीटर। यह किस में आएगा, तेल के शीर्ष में। तो इस प्रकार से हमने यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर को समझा और इस पर आधारित प्रश्न को देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। फिर हम अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।